नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद आलोक के जीएस माइक्रोस्कोप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति की झांकी बोनालू उत्सव के विषय में। भारत में नृत्य, नाटक, कला, गीत, संगीत, लोक परंपराओं, धार्मिक संस्कारों एवं अनुष्ठानों, चित्रकारी एवं लेखन आदि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संग्रह अवस्थित है, जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। आदिकाल से ही भारत में 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता माने गए हैं, जिनके सम्मान में अलग अलग क्षेत्रों एवं राज्यों में त्योहार अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। ये त्योहार जितने पौराणिक एवं प्राचीन हैं, उतने ही वैज्ञानिक भी। ऐसा ही एक त्योहार या उत्सव है बोनालू उत्सव। उत्सव शब्द का जन्म सवन शब्द से हुआ है। सोम या रस निकलना ही सवन है, और यही रस जब ऊपर छलकाता है तो उत्सवन या उत्सव कहलाता है। बोनालू त्योहार तेलंगाना में मनाए जाने वाले अनेक प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, जो प्रतिवर्ष आषाढ़ या जुलाई अगस्त के माह में बड़े धूमधाम एवं उत्साह से मनाया जाता है। आषाढ़ माह में इसे मनाए जाने का कारण है मानसून का अपने चरम पर होने के साथ साथ क्षेत्र के लोगों का मांसाहारी होना, जो कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करता है। उससे मुक्ति हेतु देवी की उपासना करना। बोनालू उत्सव के शुरू होने के पीछे वर्ष 1813 में होने वाली एक हृदय विदारक घटना है, जब भारत के दो बड़े राज्य हैदराबाद एवं सिकंदराबाद में हैजा के प्रकोप के कारण कई लोगों की मौत हो गई। बिगड़ते हालात से बचाव हेतु जब सारे प्रयास निष्फल हुए, तो शहर की आर्मी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकाली की पूजा की और यह मन्नत मांगी कि यदि बीमारी का प्रकोप पूरी तरह टल जाता है, तो वे लोग शहर में मां काली की मूर्ति की स्थापना करेंगे। लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस पूजा के बाद से ही धीरे धीरे शहर में हैजा का प्रभाव कम होने लगा। तब आर्मी के जवानों ने अपनी मन्नत को पूरा करने हेतु तेलंगाना में मां काली की मूर्ति स्थापित की, और तब से निरंतर इस देवी द्वारा किए गए उपकार के बदले भक्तों द्वारा दिए जाने वाले धन्यवाद के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है। बोनालू बोनम शब्द से बना है, जो स्वयं संस्कृत शब्द भोजनम का अपभ्रंश है। इसका तेलुगु भाषा में अर्थ होता है मां को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद। यह प्रसाद या बोनम महिलाओं द्वारा मिट्टी के बर्तन में चावल, दूध और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है। इस बर्तन में नीम की पत्ती, हल्दी, सिंदूर के साथ एक जलता हुआ दिया भी रखा जाता है। महिलाएं इस बोनम को अपने सिर पर रखकर मंदिर में प्रदक्षिणा करती हैं और मां काली को यह बोनम चढ़ाती हैं। बोनम के साथ मां काली को श्रृंगार की अन्य वस्तुएं जैसे साड़ी, चूड़ियां और सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। बोनालू के समय बकरी और मुर्गे की बलि देने की भी प्रथा है। देवी को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। पहले इस उत्सव में भैंस और भेड़ की भी बलि दी जाती थी, किंतु सरकार ने पशुओं की रक्षा हेतु बनाए गए कानून के तहत इन प्रथाओं पर रोक लगा दी। अब इस उत्सव में कद्दू, नारियल और नींबू आदि की प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। साथ ही तेलंगाना में यह बात भी प्रचलित है कि बोनालू के बाद गांव के लोग 1 माह तक मांसाहार बंद कर देते हैं। दक्षिण भारत में मां काली को अनेक नामों से जानते हैं, जैसे पोचम्मा, मैसम्मा, गंडी मैसम्मा, तल्ला पोचमा, एलम्मा, पोलेरम्मा आदि। लोग माता से संक्रमण फैलाने वाली बीमारियों से उनके परिवार और गांव को बचाने के साथ साथ अच्छी फसल और घर में खुशहाली की भी प्रार्थना करते हैं। इस उत्सव में महिला और पुरुष पारंपरिक पोशाक ही पहनते हैं। बोनालू उत्सव के दौरान रंगन नामक एक धार्मिक प्रक्रिया का भी आयोजन किया जाता है। यह प्रक्रिया शोभा यात्रा से पहले संपन्न की जाती है। इस धार्मिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक महिला मिट्टी के बने एक बड़े घेरे पर खड़ी होती है और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान महिला के अंदर साक्षात महाकाली आ जाती हैं, जो लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताती हैं। मां काली के रूप में यह महिला लोगों के जीवन में अगले 1 वर्ष में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। इस भविष्यवाणी पर भक्त के साथ साथ सरकार की भी नजर होती है, क्योंकि इस दौरान लोगों को आने वाले संकटों के प्रति आगाह किया जाता है।
कई बार यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है, जिससे इस उत्सव में इस परंपरा का अपना अलग ही महत्व है। हैदराबाद में स्थित गोलकुंडा के श्री जगदम्बिका मंदिर में सर्वप्रथम बोनालू को अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात इसे सिकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर में और अंत में लाल दरवाजा के माता के मंदिर में अर्पित किया जाता है। पुजारियों का विश्वास है कि बोनालू जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का एक साधन है। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो नीम के पत्ते और हल्दी के प्रयोग से वातावरण में सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इस प्रकार ये कीटनाशक का भी कार्य करते हैं। साथ ही बोनालू उत्सव सभी लोगों को एक मंच पर लाकर भाईचारा, प्रेम, सौहार्द आदि की भावना भी बढ़ाता है। हमारी ऐतिहासिक विरासत और जीवंत संस्कृति के साक्षी बने ये त्योहार सहज ही विदेशी सैलानियों को भी आकर्षित कर लेते हैं। ये त्योहार जो स्वभाव से सरल, सरस और सजीले सांस्कृतिक वैभव की जीवन रेखा है, हमारे जीवन को रंगों से सजाते हैं। एक आम इंसान जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में अवसाद में घिर ही जाता है, किंतु समाज द्वारा समयांतराल पर रचित त्योहारों की संरक्षणा मानव जीवन में पुनः आनंद, समरसता और शक्ति के साथ साथ प्रफुल्लता का भी संचार करती है।